हेलो गाइस, आज हम करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बने हैं। इनकी ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है कई लोगों को, क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बल्कि ये 2 या 3 वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंस बनाई जाती है। तो आज हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी, तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हाल में के लिए आप यूज़ करते हैं बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक, या फिर आप बोल सकते हैं एट एनी कोस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं बाय एनी मीन्स, जैसे कि आपको कई बार बोलना हो हर हाल में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रातों रात। इसके लिए यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द नाइट। रातों रात मतलब ड्यूरिंग द नाइट, जैसे कि आपको बोलना पड़े रातों रात ये काम ख़त्म करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप ड्यूरिंग द नाइट सेंटेंस यूज़ करेंगे। गर्मा गर्म का मतलब होता है फेयरली हॉट। कई बार आप बोलते हैं कि मुझे गर्मा गर्म चाय ला कर दो, तो वहाँ पे आप फेयरली हॉट टी ऐसे बोलेंगे। फेयरली हॉट होता है गर्मा गर्म। नेक्स्ट देखिए देर सवेर के लिए आप यूज़ करते हैं सूनर और लेटर। जैसे कि देर सवेर वहाँ पे जाना मना है, तो सूनर और लेटर वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कि चाहे देर हो चाहे सवेर हो, वहाँ पे जाना मना है। एक के बाद एक के लिए आप यूज़ करेंगे वन बाय वन। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक एक करके आ जाओ, या फिर एक के बाद एक तो वहाँ पे हम वन बाय वन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिन प्रतिदिन के लिए हम यूज़ करते हैं डे बाय डे। जैसे हम बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे हम डे बाय डे का इस्तेमाल करेंगे कि महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट देखिए हल्का हल्का। कई बार हम बोल देते हैं मुझे हल्का हल्का बुखार है, तो वहाँ पे हल्का हल्का के लिए हम यूज़ करते हैं माइल्ड। हल्का हल्का मतलब कि माइल्ड। नेक्स्ट है आज या कल, मतलब वही बात हो गई सूनर और लेटर। देर सवेर या फिर आज या कल, सूनर और लेटर का वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए कोई ना कोई। जैसे कि हम बोल देते हैं कोई ना कोई तो आया होगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे समवन और द अदर, कि कोई ना कोई तो आया है यहाँ पे, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे समवन और द अदर का। नेक्स्ट देखिए कहीं ना कहीं, वो था कोई ना कोई, यहाँ पे है कहीं ना कहीं। जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर। जैसे कि हमें बोलना हो कि कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। कई बार बोल देते हैं कि होटल में या फिर धर्मशाला में या फिर किसी के घर में कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम समवेयर और द अदर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए कभी ना कभी मतलब समय की बात की गई है, तो यहाँ पे सम के साथ हम टाइम लगा देंगे, तो क्या बन गया सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट देखिए कुछ ना कुछ। हम बोल देते हैं समथिंग मतलब कुछ, तो कुछ ना कुछ के लिए इस्तेमाल करते हैं समथिंग और द अदर। थिंग होता है चीज़, तो याद रखना है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ की बात आए, वहाँ पे हमें समथिंग और द अदर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए बूंद बूंद करके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि बूंद का मतलब होता है ड्रॉप, तो ये बन गया ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे कई बार हम बोल देते हैं, मुहावरा होता है कि बूंद बूंद करके सागर भरता है। ओके, तो वहाँ पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर उधर। इधर मतलब हेयर, उधर मतलब देयर, तो ये बन गया हेयर एंड देयर। जैसे कि हम बोल देते हैं कि इधर उधर झांकना बंद करो, इधर उधर देखना बंद करो, तो वहाँ पे हम हेयर एंड देयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे तैसे।
अब यहाँ पे इसका मतलब है somehow। हाउ होता है कि कैसे, तो जैसे तैसे के लिए जहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करनी है वहाँ पे हम सम के साथ हाउ लगाएंगे। सम हाउ बन गया जैसे तैसे। जैसे कि हम बोल देते हैं कि जैसे तैसे करके मैंने उससे पीछा छुड़वाया, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सम हाउ। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सम वॉट, क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ, मतलब सम, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सम वॉट। जैसे कि वह थोड़ा बहुत कंजूस है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, सम वॉट, कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, तुम गलत हो। तुम गलत हो मतलब गलत मतलब रॉन्ग, तुम मतलब यू, तो क्या बोलेगा, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अपने हाथ पोंछो। अपने हाथ पोंछो मतलब किसी दूसरे को बोल रहे हो, तो अपने मतलब हो गया योर, तुम्हारे, हाथ हैंड, पोंछो मतलब वाइप, क्या बन गया, वाइप योर हैंड्स। अपने हाथ पोंछो, वाइप योर हैंड्स। सुबह हो गई। सुबह हो गई, यहाँ पे हम हमेशा इट के साथ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। बारिश शुरू हो गई, सुबह हो गई, धूप वाला दिन है, यहाँ पे जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं उसको इट के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे इट्स मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग, या फिर इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। जान में जान आई। व्हाट अ रिलीफ। जान में जान आई एक मुहावरा है हमारा, तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे, अगर हमें सिंपल सेंटेंस बोलना हो, व्हाट अ रिलीफ। रिलीफ होता है कि हमें जान में जान आ गई, किसी चीज़ से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट देखिए, नहाने जाओ। नहाना मतलब बाथ, जाना मतलब गो, तो क्या आ जाएगा, गो फॉर बाथिंग। नहाने जाओ, गो फॉर बाथिंग। शुरू से ही। शुरू मतलब स्टार्ट या फिर बिगिनिंग, से मतलब फ्रॉम, तो क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम द स्टार्ट या फिर फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही, फ्रॉम द स्टार्ट। एक और लेंगे, गेट अनदर या फिर गेट अनदर वन। एक और लाना, गेट अनदर या फिर गेट अनदर वन। तुम सही हो। सही मतलब राइट, यू आर राइट। तुम सही हो, यू आर राइट। बोतल भर दो। बोतल को बॉटल ही बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंस है। भरना होता है फिल, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फिल द बॉटल। फिल द बॉटल। मुझे छोड़ देना। छोड़ देना यहाँ पे है कि मुझे घर छोड़ देना, ठीक है, या फिर मुझे कहीं ऑफिस में छोड़ देना, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, ड्रॉप। किसी को छोड़ देना मतलब ड्रॉप, तो क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप मी ऑफ। मुझे छोड़ देना, ड्रॉप मी ऑफ। हाँ ज़रूर। हाँ मतलब यस या फिर यह। ज़रूर मतलब श्योर, ये श्योर। यह अजीब है, यह अजीब है। यह मतलब यहाँ पे हम इट यूज़ कर सकते हैं या फिर दिस यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर लो, आपके लिए सही रहेगा। इट्स वियर्ड। अजीब होता है वियर्ड, तो क्या बनेगा, इट्स वियर्ड। इसको व से प्रोनाउंस करना, अगर ब से करोगे तो वो दाढ़ी बन जाएगा, बियर्ड। इट्स वियर्ड। ऐसा नहीं चलेगा, ये भी सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं चलेगा, इट विल नॉट डू। ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे यूज़ कर देंगे इट विल नॉट डू। तुम सीख जाओगे। जाओगे मतलब फ्यूचर में है, तो विल शेल का यूज़ होगा। तुम यू विल लर्न। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। लर्न होता है सीखना। यह मजाक नहीं है। अगेन यह आ गया, तो आप यूज़ करोगे इट या फिर दिस। इट इज़ नॉट फनी या फिर इट इज़ नॉट जॉक। इट इज़ नॉट फनी। मुझे किसी का डर नहीं है। डर होता है फियर। मुझे मतलब आई हैव नो फियर। मुझे किसी का डर नहीं है, आई हैव नो फियर।